साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर जनपद वासियों को करोड़ों की सौगात दी। गुरुवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 48 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 20 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मंत्री ने तहसील पलिया के सरदान नहर पर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों, अफसरों संग शारदा नदी पर निर्मित पलिया रेलवे पुल 97 के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए भूमि पूजन भी किया। इस कार्य पर 22 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्री ने चैनलाइजेशन कार्य का नदी तट पर फीता काट कर शुभारंभ किया। भूमि पूजन के बाद जनता को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह क्या बोले, आइए उसे सुन लेते हैं। बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, बिजनौर, लखनऊ, उन्नाव, जितने संवेदनशील थे, आज वह संवेदन सत्र के बाद भयंकर भी बाढ़ भी आता है, लेकिन उस बेल्ट में यमुना पर अब किसी प्रकार का किसान का 1 इंच भी भूमि का कटान नहीं होता है, न्यूनतम कटान होता है। जन तो हानि नहीं हुआ सत्र के बाद, जब से आदरणीय योगी जी का सरकार बनी है कि बाढ़ में जन हानि हो जाए, ये सरकार आपकी है। इसलिए सभी को छोड़ देना, लेकिन आदरणीय योगी जी को मत छोड़ना, आदरणीय मोदी जी को मत छोड़ना। यदि छोड़ोगे तो फिर अता पता नहीं चलेगा। इसलिए सभी को छोड़ देना और उनका बस चलेगा, पानी से नहीं बचाएंगे और अपने चम्मच से भोजन भी करवाएंगे। इसलिए तालियों के गड़गड़ाहट से मोदी योगी को आशीर्वाद देते हैं। और जो हमारी शारदा नदी है, शारदा से जो निकले हुए है हमारी शारदा सहायक, लगभग हमारी 10,000 किलोमीटर की लंबाई की नहरें हैं, जो 8 लाख हेक्टेयर को हम सिंचन दे करते हैं भूमि को। इसी तरह दूसरी हमारी है जो 16,000 किलोमीटर निकली है नहरें, जो मऊ तक, बनारस तक, काशी तक जाती है। लगभग 16 लाख हेक्टेयर उस नदी से, उस नहर से हम सिंचाई करते हैं। यानी सरयू मैया की इतनी कृपा है कि लोगों को बचाने का भी काम होता है और लोगों को खेत के लिए पानी देते हैं और खेत में पानी पहुंचने के कारण और बाढ़ के आपदाओं से भी सुरक्षित हम करते हैं। और लगभग 76 लाख हेक्टेयर भूमि 17 के पहले हम सिंचाई देते थे। आज लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर की भूमि को भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार आने के बाद सिंचन क्षमता बढ़ाया है और सिंचाई खेतों को दे रहा हूं, जिसके कारण आत्मनिर्भर किसान बढ़ रहा है और पिछले आई बाढ़ में करोड़ों जानों की रक्षा हुई है। आज उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री, सिंचाई जल शक्ति विभाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से $1 बिलियन इकोनॉमी के रास्ते बनाते हुए बाढ़ से बचाव, खेतों के कटान, सिंचित भूमि का दायरा बढ़ाना हो, सोलर पंप संचालित बोरिंग हो, खेतों में पानी देना हो या जल जीवन मिशन से घर घर जल पहुंचाना हो, इन सभी कामों को जनमानस में उतारना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रोमी साहनी ने कहा, आज वह शुभ घड़ी आ गई है जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि सीएम की कृपा से क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। बाढ़ के दौरान उन्होंने क्षेत्र के गरीबों की पीड़ा को करीब से देखा और समझा। जल शक्ति मंत्री, डीएम और आयुक्त के निरंतर प्रयासों से आज इस परियोजना का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने जल शक्ति मंत्री से शारदा नदी के दोनों तटों पर 10 किलोमीटर स्थायी बांध निर्माण की मांग करते हुए स्थायी समाधान के लिए कदम उठाने की अपील की। वहीं नगर पंचायत मैलानी अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी शंकर महेश्वरी भारी संख्या में जनता को लेकर पहुंचे, जहां पर प्रतिनिधि भवानी शंकर महेश्वरी ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मंच पर सम्मानित किया। आइए आपको सुनाते हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आई इंडिया से क्या कुछ बताया। सिल्ट जम जाने के कारण थोड़ा खेत और नदी हमारी बराबर जिसके कारण भरा हुआ, तो इस बार ड्रेजिंग का काम हो रहा है, जिसके अगली बाढ़ में परेशानी नहीं होगी, बंधा भी बनेगा। आदरणीय योगी जी सरकार पिछले 17 से लेकर जब से सरकार बनी, संवेदनशील अति संवेदनशील भी जनपद रहे, सभी में सुरक्षा, बाढ़ की सुरक्षा का काम होने के कारण कटान भी कम हुआ है, खेती सुरक्षित हुआ है, मकान भी सुरक्षित, जन की हानि भी एक भी नहीं, जिसके कारण हर जगह काम चल रहा है। और हमें लगता है जो संवेदनशील है जनपद, अब अधिक से अधिक 6 लाख क्यूसेक में पानी गुजरा है, तभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, पलिया विधायक रोमी साहनी, लखीमपुर विधायक योगेश वर्मा, गोला विधायक अमन गिरी, विनोद शंकर अवस्थी, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, मुख्य अभियंता महेश्वरी प्रसाद, एचएन सिंह, धर्मेंद्र कुमार, अजय कुमार, धर्मा सिंह, विपिन गुर्जर, विशाल, संदीप और विनोद सहित अन्य कई प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। उन्होंने जनता को एक सौगात दी है कि आए दिन जो भी आपके पलिया नगर में बाढ़ की समस्या होती थी, उस समस्या से निजात दिलाने का कार्य जो किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि सरकार हर कदम हर साथ आपके साथ में है। लखीमपुर खीरी से पीएल राठौर की रिपोर्ट, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।